अरे मोरी मावा, अरे मोरे भैया, ये दोनों बच्चे हैं। तैनी सारी बाहर चला अब ते मर कर एक लड़की है 3 साल की और हमारे भाई 55 साल के हो गए हैं। इस समय कमाने योग्य नहीं है। इन बच्चों का परवरिश कैसे होगा? इन बच्चों का आगे भविष्य क्या होगा? कौन देखेगा? बच्चों का परवरिश कौन करेगा? कौन देखभाल करेगा? हमारी भाभी खाट पे पड़ी हुई है। लड़कन का देख भैया अही बाटनी मोरी आवा मोरी माई अपन लाड़ी आपके देख मोरे भैया माई के भरोसा छोड़े रे करे। पर वहाँ शिवानी सब मिले थे जब, तो शिवानी ने हमें बताया कि लक्की और हम मिल के ननकू को मारे हैं जी। हम ही लोग मार के आए, हम ही लोग घर पे पापा जो छोटे भाई, हाँ जो विकास के छोटे भाई थे, हम ही लोग मारे थे और हम ही लोग मार करके घर पे आए। उनके माँ बाप को बताए कि वहाँ ननकू नहीं। जैसे हमारे भतीज कटवाए हैं 2.25 किलो टंगारा से, वैसे उन्होंने हलाल हुई तो टांगे से ही वार किए थे। हाँ टांगे से वार 4 किलो 2.5 किलो टंगारा 4 जने काटे न मेरे भतीजे के। पक्की रोड कट गया बाबा। घटना घटी है जो जौनपुर जिले के अंतर्गत बाभनपुर ग्राम सभा में है और अभी जो है भैया जी आए हैं, हम इनसे थोड़ा सा बात करने का प्रयास करेंगे क्योंकि ये घटना ऐसी है जो पूरे परिवार को जो अगर देखा जाए तो खंड खंड कर दिया। कौन किस पर भरोसा करेगा अगर अपनी पत्नी ही कातिल बन जाए? जी क्या नाम है आपका? सर हमारा नाम राजू पांडे है जी। और हम यहीं छोटी सी दुकान अपने नहर पे रखे हैं। सुबह होता है तो रात को यहाँ रहते हैं, सुबह होता है तो हम अपनी दुकान पे चले जाते हैं। जी। दिन भर हम घर पे नहीं रहते, 9-10 बजे रात को आते हैं जी। हाँ तो हम 9 बजे 9:30 बजे दुकान पे थे, तभी घर से फ़ोन गया यहाँ से। तो वहाँ हमारी औरत भी रहती है, तो औरत फ़ोन उठाई तो वहाँ बताया गया कि चाचा जी कहाँ हैं, वहाँ उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो एक्सपायर हो चुके हैं। और डायरेक्ट शिवानी ने ही फ़ोन वहाँ करके बताया था हमारे दुकान पे। अच्छा अच्छा। हाँ शिवानी ही ने फ़ोन करके बताया था, हमारे भाई और भाभी नहीं बताई थी, शिवानी ने ही फ़ोन करके हमारे दुकान पे बताया। पहले इन्हीं को पता चला? हाँ जी। पहले उन्हीं को पता भी चला था और दूसरे को नहीं, हमारे भाई को, चूँकि हमारे भाई के पास भी मोबाइल है जी। पहले उनको ही पता चला था और अपने मोबाइल से फ़ोन भी की थी जी। हाँ तो हम वहाँ भागते हुए गए, तो वहाँ तक गए तो वहाँ से भाई हमें स्थान पता नहीं था, स्थान घटना स्थल पता नहीं था। तो वहाँ बीबीपुर तक पहुँचे हम, तो इन लोग के पास फ़ोन किए और शिवानी के मोबाइल पे फ़ोन किए तो बता रहे हैं कि चाचा जी यहाँ चले आइए, पेट्रोल टंकी के पास यहाँ बरियाराम पे इसी पुल पे हुआ है। तो हम वहाँ पहुँचे तो देख रहे हैं तो ऐसे पूरा पच्छू गिरे हुए हैं और एक बहुत बड़ा चोट यहाँ उनको लगा है टांगे से, ऐसे पूरा हाथ उसमें घुस जा रहा था। एक यहाँ लगा है, एक इस पे लगा है, एक यहाँ लगा था, पूरा पसली सहित पूरा ये मोटी वाली हड्डी कट गई थी और वो एकदम आँखों बंद, एकदम पूरा एकदम एक्सपायर हो चुके थे, कोई मतलब ही नहीं था। और ब्लड से पूरा शरीर उनका पूरा भीग गया था, पूरा फैट वगैरह सब। और फिर इसके बाद में मैं गाड़ी के पास गया, गाड़ी जहाँ खड़ी थी, गाड़ी साइड में पटरी लगा के पुल ढका के गाड़ी खड़ी थी साइड में। वहाँ लड़का विकास पांडे का मैं चाचा हूँ, तो विकास पांडे चश्मा लगाता था, वो चश्मा उसका गाड़ी के बगल गिरा था, उसका कॉलर वाला फैट जो है यहाँ पे उसका नुचा गया था, वहीं इसका फैट का कॉलर वहीं नुच के इतना कपड़ा गिरा भी था, चश्मा उसका फूटा हुआ था। धक्का मुक्की वहाँ हुई होगी या क्या हुई होगी वो हमें पता नहीं, कोई धारदार चीज़ से हथियार उसके ऊपर हुआ है इतना। तो इसके बाद प्रशासन आई, प्रशासन ले गया तो बोलता है मैं मृतक नहीं घोषित कर सकता, डॉक्टर मृतक घोषित करेंगे तभी हम मान सकते हैं, इससे पहले हम मान नहीं सकते हैं। तो हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले जाने के बाद डॉक्टर वहाँ तुरंत मृतक घोषित किया। इसके बाद में कागज़ बना के अपना हॉस्पिटल का दिया, वो मैं हॉस्पिटल का कागज़ लिया। तो इसके बाद बोलने लगे प्रशासन लोग कि मिट्टी ले चलेंगे, आप गाड़ी में बैठिए। मैं बोला कि रुकिए थोड़ा, मिट्टी अभी मत ले चलिए आप लोग, हमारे कुछ नात रिश्तेदार हमारे गांव देश के आ रहे हैं, आप लोग तब मिट्टी ले चलिए। पर प्रशासन
बार बार कह रहा था नहीं मिट्टी ले चलने दो, मिट्टी ले चलने दो, मिट्टी ले चलने दो। मैं और मेरा भाई कई बार बोला, पर उसकी पत्नी एक बार भी नहीं बोली कि मिट्टी रहने दो। जी जी। वो एक बार भी नहीं बोली कि मिट्टी रहने दो या नहीं रहने दो, वो बोली ही नहीं रही। बाद में अच्छा, उस समय क्या हाल थी? जैसे एक पत्नी के लिए विधवा हो जाना संसार का सबसे बड़ा दुख होता है। उसके माथे पे कोई फिक्र नहीं, जैसे आम आदमी रहते हैं पराया। हमारे गांव भी पड़ोस सब रो रहे हैं, पर उसको जरा से भी चिकन नहीं था उसके चेहरे पे। चूंकि उसका पति खत्म हुआ था, एक भी आंसू कहीं भी नहीं गिराई। जी जी। वो खड़े होके बतिया रही, बाद में हमारे भाई साहब को आश्वासन दे रही है, पापा ऐसा करिए आप कि मिट्टी को एक्सीडेंट दिखा दीजिए, आप मिट्टी ले चल के वहाँ जला दीजिए। खुद ऐसे नॉर्मल होके बात कर रही है। ऐसे नॉर्मल होके बात कर रही, हमसे ही नहीं, प्रशासन भी था मौके, प्रशासन के सामने बात कर रही हो ऐसे। प्रशासन भी वहाँ खड़ा है, बड़े दरोगा साहब वहाँ सब खड़े थे, सीओ अध्यक्ष बड़े दरोगा साहब भी सब आ गए, और 112 नंबर भी आया था। सबके सामने ऐसी बोल रही हो, तो बोल रही है कि पापा ऐसा करो, मिट्टी का रफा दफा करो, कहानी खत्म करो। तो हमारे भाई साहब बड़े बोले कि नहीं, मिट्टी हम घर ले चलेंगे, उनको माता जी की दिखाएंगे, नहीं तो उनकी माता जी मर जाएंगी। रोते रोते उनकी माता जी मर, नहीं पापा घर पे मिट्टी ले चलो मत, नहीं तो उनका हमारे बच्चे लोग जो हैं डर के हदस जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे। इसका मतलब वो चाहती थी कि पोल खुलने ना पाए, जल्द से जल्द अंतिम संस्कार हो जाए। तो इसके बीच हमारा फोन किसी के पास किसी का आ गया, मैं फोन पे बात करने लगा, इतने प्रशासन मिट्टी लाद लिया और मिट्टी की गाड़ी लेके चला गया। और एक गाड़ी प्रशासन वहीं खड़ी थी कि आप लोग चलिए, गाड़ी में बैठ के जिसको जिसको चलना है चलिए। तो हम लोग बोले कि आप लोग मिट्टी लेके चले गए, रोके नहीं। तो भाई हम नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। हमारे आने वाले गांव देश टोला पड़ोसी नात रिश्तेदार आए थे, आप लोग लेके चले गए। यही हमें गुस्सा आया था उस समय प्रशासन के ऊपर, और कोई नहीं, चूंकि हम रोक रहे हैं मिट्टी लेके चले गए। हाँ, तो फिर बाद में बता रहे हैं मिट्टी कहीं नहीं गए, थाने के अंदर गया है, आप लोग बैठिए चलिए। तो हम लोग गाड़ी में बैठ गए, थाने में गए। थाने में गए मिट्टी के पास, तो वहाँ 10-20 मिनट आधा घंटा थे हम लोग। तो बता रहे हैं कि इस समय मिट्टी से हम भेंट भी नहीं करा सकते, उसे फ्रिज में रखा गया है मिट्टी, आप लोग सुबह आइए। तो सुबह आने के बाद हम लोग गए, तो वहाँ पूछ रहे हैं, 2 आदमी गए थे, मैं और ये हमारे भाई साहब के दामाद हैं, 2 आदमी वहाँ गए थे। और एक हमारा बहन का लड़का एडवोकेट है रानीगंज तहसील का, वो भी गया था। तो पूछा कि हाँ मिट्टी जो रात को आई थी कहाँ है? बोलता है थाने, वही सिक्योरिटी जो गेट पे खड़े रहते हैं एक बंदूक लेके, बोलता है कि हाँ ऐसी केस आया नहीं है, उससे ऐसा बोला। तो थोड़ा तब तक हमारे गांव वाले सब पहुंचे, तब बड़े साहब को फ़ोन किए, कहे नहीं आया है मिट्टी, ऐसी कोई बात नहीं है, मिट्टी है पर मिट्टी यहाँ नहीं है, मिट्टी स्वरूप रानी में है। तो मैं बोला बगैर मुझसे पूछे हुए हमारी मिट्टी स्वरूप रानी में क्यों चली गई? बोलते हैं आप लोग तहरीर दीजिए यहाँ, इसके बाद हम आगे कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, आप लोग की मिट्टी आप लोग के सामने बरामद कर देंगे। फिर कैसे संदेह होता है? पुलिस ने क्या बताया शिवानी पर कैसे संदेह जाता है? नहीं, तब तक शिवानी के बारे में तब तक पुलिस कुछ नहीं बताया था। बोलता है कि मैं 90% टच कर चुका हूँ कातिल को, पर आप लोग पहले तहरीर दीजिए यहाँ, तभी हम कुछ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। जो कानूनी सिस्टम होता है। पर भाई हम थोड़ा डर रहे थे, क्योंकि मिट्टी हमारी जबरदस्ती भाई वहाँ से ले गए, इसीलिए हम थोड़ा डर रहे थे तहरीर देने के बाद ये लोग काम करेंगे या नहीं करेंगे, हमारी मिट्टी देंगे या नहीं देंगे, हम इसी बारे में थोड़ा डर रहे थे भाई। चूंकि ऐसी घटना हमारे ऊपर कभी घटी नहीं थी, हमारे परिवार के ऊपर, इसलिए हम डर रहे थे थोड़ा। डरने के बाद इसके बाद हम तहरीरनामा, हमारा गांव परिवार सब वहां पहुंचे, रात रिश्तेदार, तहरीर वहां दिया गया। तो इसके बाद में तो लोग बोले कि आप चले जाइए पोस्टमार्टम में। हम वहां पोस्टमार्टम में गए, हमारे भाई साहब के दामाद थे, हम और वो वकील है मौके पे, तो दोनों वहाँ गए और एक दीवान साहब गए वहाँ से। तो वहाँ पोस्टमार्टम करवाए, सब कुछ करवाए। पोस्टमार्टम करवाने के बाद तो दीवान वहाँ बोले कि आप यहाँ मिट्टी जला बिला के तब जाइए। मैं बोला मिट्टी हम नहीं जलाएंगे, हम मिट्टी हम अपने घर ले जाएंगे। तो वहाँ एम्बुलेंस किए, मिट्टी ले आए। मिट्टी ले आने के बाद तो यहाँ से मैं बोला भाई क्या करना चाहिए, हमारे गांव देश नात रिश्तेदार बोले कि ऐसा नहीं होगा, कुछ कार्रवाई नहीं हुई अब तक। भाई 24-36 घंटा हो गया, 48 घंटा होने को आ रहा है, अभी तक पुलिस यहाँ आई भी नहीं। तहरीर देने के बाद तो हम क्या समझे कि वो लोग कार्रवाई आगे करेंगे या नहीं। तो हमारा गांव पूरा, यहाँ पूरा क्षेत्र सब इकट्ठा हो गया, बोले कि सब मिट्टी लेके चलो थाने पे। तो मिट्टी हम लोग थाने पे लेके गए, और वहाँ भाई कई थाने के बड़े दरोगा लोग आए और एसपी साहब भी आए। तो सब
धरना देने के लिए गए थे, तो बोल रहे धरना मत दीजिए, इसमें माघ मेला की समय है, आप लोग ऐसा करिए जैसा चाहेंगे आप लोग वैसा होगा, जो कहें हम वो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। तो गांव वाले बोले कि आप लोग लिख के दीजिए, तो लोग कागज भी लिख के दिए हैं कि हम 7 दिन के अंदर मुलजिम आप लोग के सामने लाएंगे, वो भी पूरा प्रमाण के साथ, प्रत्यक्ष, गलत आदमी को नहीं लाएंगे, जो सच्चा है उसी को लाएंगे। तो हम लोग को तसल्ली हुआ, प्रशासन हम लोग के साथ मिट्टी जलवाने तक घाट तक गया और वहाँ लच्छा गिर गए थे हम लोग, प्रशासन पूरा साथ में गया, वहाँ मिट्टी जलवाया, वहाँ से आया। इसके बाद में रात को ही सुबह हम लोग आए, चले गए उसी दिन रात को, यहाँ 11:30 बजे यफो साहब आए बड़े, और तुरंत उनको उठा ले गए, अच्छा, शिवानी को। तो हमारी भाभी जी जाने नहीं दे रही थी, हमारी बहू है, कहाँ ले जा रहे हैं आप लोग, हमारी बहू है। कुछ उल्टा सीधा औरतों के साथ वो बयानबाजी भी करवा दी थी, पर उससे मतलब नहीं है, पर वो औरत बहुत फातिर थी, इसलिए गलत फलत को उल्टा सीधा बयानबाजी करवाई थी वो। उसके लिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, जब हम सही हैं तो भाई हमारे टोला पड़ोसी गांव दे जब सही है, हमारे मददगार हैं, तो हम उनको क्यों फंसाए झूठा पूरा, और कोई झूठा पूरा फंसेगा नहीं ना, जो सही है वही होगा। और वहाँ जो मोबाइल नंबर दिया था, तो मैं चेक करने लगा क्या क्या नंबर है, क्या क्या नहीं है, 1-2 नंबर नहीं था, वो भी नंबर मैं दे दिया वहाँ दिया। तो वो लोग अपने हिसाब से उठाए उनको। तो मैं गया वहाँ शिवानी से मिले, तो दरोगा साहब बोले कि राजू आप आ सकते हैं जंघई चौकी में। मैं जंघई चौकी में गया तो वहाँ कोई नहीं मिला। जंघई चौकी में मैं 12:30 बजे रात पहुँचा, तो वहाँ कोई नहीं मिला, वहाँ शिवानी नहीं मिली, ना यफो साहब मिले। तो फिर हम सराय अमरेज थाने चले गए, वहाँ पहुँचे फिर 1 बजे, 1:15 बजे। तो वहाँ गए तो वहाँ शिवानी तो मौके पे थी, पर हमें बताया नहीं जाता रहा था कि शिवानी है। तो फिर हम चले आए, फिर हम सुबह गए। तो सुबह गए, हमारे परिजनों, हमारे गांव वाले सब साथ में गए। साथ में जाने के बाद तो वहाँ सब देख रहे हैं, तो शिवानी को पकड़ के ऐसे अंदर से लेके आ रहे थे अधिकारी लोग। एफएफएल फोर्स थी, सिविल ड्रेस में थे सब, वो सब चारों तरफ से पकड़े थे, और चारों तरफ उनके गनर लोग लगे थे। ऐसे साथ में पकड़ के लेके आए। तो हम लोग गांव वाले सब देखे हमारे, तो उस समय तो हम नहीं, तो हम मिलना भी चाहे तो हमें उस समय नहीं मिलने दिया गया, जरा भी नहीं मिलने दिया गया उसमें। बोले कि इसमें जब तक पूछताछ पूरी नहीं हो जाएगी तब तक किसी भी सदस्य से मिलने नहीं दिया जाएगा। देखिए वो हमारे घर की बहू थी, अभी जुर्म उसका साबित नहीं हुआ था, इसलिए मैं कोशिश करके शाम तक मिलने का कोशिश किया। हमारे गांव वाले भी, को एक मतलब उससे प्रेम भी था, एक मयाधिक हमारे प्रेम था, किसी भी प्रकार का परिवार में और किसी से दुर्भाग्य नहीं था। मतलब अब तक आप लोगों को संदेह नहीं था कि उन्होंने ऐसा किया, किसी के भी साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं था, सिर्फ था तो अपने पति के साथ। अपने पति के साथ उसका कभी बराबर जमता नहीं था। और पति उसका फोन की वजह से उसके ऊपर बहुत डिस्टर्ब रहता था हर समय। वो हर समय फोन पे बात करती थी, और कहीं छत पे चढ़ के, कहीं उस पेड़ के नीचे जाके, कहीं वहाँ जाके, ऐसे अलग अलग जगह पे वो बात करती। और जिस नंबर पर जब भी बात करती थी अपने ही मोबाइल में तुरंत वो नंबर डिलीट कर देती थी, और अपना मोबाइल किसी को देती भी नहीं थी। और दूसरे को बात करने को दे रही है, अपने सास को या अपने ससुर को अपनी मोबाइल बात करने की, तो हर समय रिकॉर्डिंग चालू करके देती थी वो कि कौन क्या बात, हाँ कौन क्या बात कर रहा है। और अपना बात करती थी तो कोई रिकॉर्ड नहीं करती थी। उसका ये आज से 2 साल से चल रहा था, इसलिए हमारी भाभी कभी उसके मोबाइल से जल्दी बात नहीं करती थी। इसलिए हमारे भाई नहीं बात कर, क्योंकि हमारे भाई को मोबाइल चलाने आता नहीं, एकदम सीधी स्वभाव का आदमी है, और हमारी भाभी भी पढ़ी लिखी नहीं है, इसलिए वो लोग छोटी सी मोबाइल खरीद लिए। तो ऐसी बात है। और वहाँ हम थाने में गए, जब उनसे मिले तो साफ शब्दों में मुझसे सब कुछ कह दिया कि मैं ननकू को भी मारी हूँ, मैं और लकी। और लकी कौन है? लकी हमारे भाई साहब, हमारे विकास पांडे जो जिसका मर्डर हुआ है, उनके मौसी का लड़के हैं, दूसरे नंबर। उनके दूसरे नंबर हैं, उनके मौसी के लड़के। हाँ, उनके मौसी के लड़के, ग्राम सभा फोहाफा यहीं बगल में है। हाँ, तो वहीं का रहने वाला है। लकी ने उनका साथ क्यों दिया, उन्होंने कुछ बताया ऐसा? लकी कभी ऐसा कोई खुलासा नहीं हो पाया है। अब अभी तक तब तक हम लोग थाने में पहुंचे ही नहीं थे। कल रात को आए थे यहाँ प्रशासन लोग, तो हम लोग पूछे, गांव के परिजनों भी पूछे, बताए कभी ऐसा हम कुछ बता नहीं सकते।
जिसके बारे में बताने आए हैं वही आप लोग देखिए, और हम ज़्यादा कुछ नहीं बता। पर वहाँ शिवानी सब मिले थे जब, तो शिवानी ने हमें बताया कि लक्की और हम मिल के ननकू को मारे हैं। जी। हम ही लोग मार के आए, हम ही लोग घर पे विकास के पापा जो छोटे भाई हाँ जो विकास के छोटे भाई थे हम ही लोग मारे थे, और हम ही लोग मार करके घर पे आए, उनके माँ बाप को बताए कि वहाँ ननकू नहीं। जी। ये घटना लगभग कितना ये घटना इसी जन्माष्टमी के दिन की बात है, और हमारे दुकान से 100 मीटर 100 से 150 मीटर दूरी की बात है। नारा में सब कुछ काफ बहुत गझिन है, जी। और उस नहरे पे खड़ंजा भी बना है, हरदम आने जाने का रास्ता है। ये बहुत बड़ी बात है कि एक कत्ल करने के बाद भी वो अपराधी घर में है। और इसके बाद विकास के बारे में भी बताया कि सारी रचना हम ही ने रचा है। मैं बोला क्यों रची हो? कही कि हमको इसके साथ में रहना है, अपने लबर के साथ में, इसके साथ में नहीं रहना है, इसीलिए मैं ऐसा किया। लबर का नाम उन्होंने लबर का नाम उसका रवि कुमार चौरसिया है, और कफिरवा का रहने वाला है। कफिरवा का रहने वाला है, वो बैंक चलाता है। हाँ, वो बैंक चलाता है, और बैंक चलाने पे अब उसके बारे में हमें विशेष इससे ज़्यादा पता और नहीं है। वो कौन है क्या है, बैंक चलाता है, रवि कुमार चौरसिया है। तो बताए साहब कि वो देखो रवि कुमार चौरसिया भी बैठे हैं। अच्छा, वो भी गिरफ्तार? हाँ, वो भी गिरफ्तार हुआ है। वो भी गिरफ्तार हो गया है मौके पे, और शिवानी भी गिरफ्तार हुई। फिर आपने सवाल किया कि आपको जान लेने की क्या जरूरत है? अगर आपको जाना था तो लबर के साथ जाते। मैं पूछा आपको जाना था तो आप भाग जाती, नहीं दोबारा जाके कोर्ट मैरिज कर लेती, शादी टूटा नहीं थे तो भी बोलती मैं पैसे के लिए किया। जब हमारी जिंदगी खराब हो गई है इनके साथ शादी करके, वो हमारे रास्ते के कांटे हैं, वो हमारे रास्ते के कांटे हैं। हाँ, तो मैं पैसे के लिए किया तो मैं सारी प्रॉपर्टी ले लूँ, अब कौन है? यही है ये हमारा। फिर भी तो वही तो अकेली थी, था किसका? उसी का तो सब था। बोल रही थी जब ये मरते नहीं तो हम उनके साथ रहते कैसे? पहले मैं अपने प्रेमी के साथ कैसे रहती? अपने मैं प्रेमी के साथ रहती कैसे? ये मर जाएंगे तो मैं अपने प्रेमी के साथ खुला हो जाऊंगी, किसी दिन बाद मैं अपने ससुर को भी मार के मैं एकदम निर्दुंद हो जाऊंगी, सास को फंसा दूंगी, जेल चली जाएगी तो मैं एकदम निछन। ऐसे साफ शब्दों में बोला। मैं निडर होकर के बात नहीं कर रही हूं। मैं इतना वहां रोने लगा कि हमारी बहू इतना दिन ऐसे कभी बात नहीं की, आज ऐसी बात कर रही है। मैं 2 घंटा फूट फूट के रोया। वहां से आने के बाद, बाहर थाना से निकलने के बाद हमें जैसे होश ही नहीं रह गया कि कैसी बात कर रही है। इतना मन में पाप लेके बैठी है हम लोग के प्रति, इतना ज़्यादा से ज़्यादा पाप लेके बैठी है। हमें बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ, पर हम करें क्या? तो बोली तुम अगर चाहोगे चाचा और पापा चाहोगे तो हमें कुछ नहीं होगा। मैं मैडम से बात की, मैं बोला ऐसा हम कुछ नहीं कर पाएंगे तुम्हारे लिए, तुम्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और हमारा चलेगा तो हम तो चाहेंगे, हमारे गांव वाले चाहते हैं तुम्हें तुरंत फांसी लगे। एक नहीं उन्होंने 2 जान लिया है। बड़ी से बड़ी तुम्हें सजा सख्त मिलना चाहिए। हमारे गांव वाले को भी प्रयास है, यही परिजनों को। देखिए सर, हम लोग कमाने खाने वाले व्यक्ति हैं, बहुत बड़े आदमी नहीं है, बहुत छोटे आदमी हैं हम लोग। ये इतना बड़ा एक कांड घर में बैठ के कर रही थी, हम लोग को ऐसा पता नहीं था। हमारे सीधे भोले भाले भाई हैं, भोले भाले सब वो बच्चे भी थे हमारे, बहुत भोले भाले थे वो लोग। और मैं दिन भर घर पे रहता नहीं था। वो बताई कि हम तुमसे ही चाचा रास्ता में रहती थी, आप दिन भर वहाँ चले जाते थे, मैं दिन भर घर में झगड़ा लगाई रहती थी। आप 5 मिनट मम्मी पापा के पास बैठ जाते थे तो आप पूरा झगड़ा शांत कर देते थे। मैं थोड़ा जो है भैया जो थोड़ा समझदार थे, घर परिवार में आते थे इनका, तो आपसे ही केवल उनको डर था और आपसे ही बचना चाहते थे। हाँ, आपसे ही बताई कि मैं दिन भर उन लोगों को उलझा के रखती थी, क्योंकि ये लोग अपने झगड़े में उलझे रहेंगे तो हमारा काम बनेगा। वो अपना काम बनाने के लिए कहीं घर में झगड़ा लगाती थी, कभी पड़ोस में झगड़ा लगाती थी, कभी हम भाइयों में झगड़ा लगा देती थी, कभी देवरान जेठान में झगड़ा लगा देती थी। उसका यही काम था। आज के दौर में कौन किस पे भरोसा करेगा? और कहा जाता है जो महिला होती पत्नी उसका दिल बहुत नाजुक नॉर्मल होता है, लेकिन यहाँ पर जो आप मूर्ति बता रहे हैं, जिस तरीके से बात कर रही है, ये लगता है कि वो विधवा हुई है। जरा से भी नहीं लगती है कि विधवा हुई। उनके माथे पे जरा से भी चिकन नहीं। वो थाने में बैठ के हंस रही थी, लकी से बात कर रही थी हंसते हुए। यहाँ भी मिट्टी हम ले आए, पूरा हमारे गांव देश सब यहाँ मिट्टी पकड़ के रोने लगे। हम पूरे परिवार मिट्टी पकड़ के वो घर में बैठ के वहाँ ऐसे ऐसे मोबाइल एक छोटी सी लेके कर रही हो, वहाँ बैठी है बेड पे आराम से। उसके आधे घंटे बाद निकली तो वहाँ अग्नि बड़ा था कौड़ा तापने के लिए, कौड़े के पास बैठ गई, मिट्टी के पास नहीं आई। ऐसा हुआ? हाँ,
यहाँ घर पे मिट्टी आने के बाद पूरे गांव तब तक भी आप लोगों को संदेह नहीं होता किसी का हाथ है, तब तक आप लोग नहीं जानते? तब तक संदेह नहीं किया। मैं सोचा कि डर रही होगी, मैं तो यही सोच रहा हूँ कि डर रही होगी, पर उस समय शंका नहीं हुआ। पर शंका धीरे धीरे बनने लगा हमें, वहीं थाना समय शंका बनने लगा। मैं हमारा भाई ने जो था उसको मैं बोला कि इसके ऊपर थोड़ा निगरानी आप लोग रखो, हम तो बहुत कष्ट में है, ज़्यादा इसमें निगरानी नहीं रख सकते हैं, अब पहले इनका क्रियाक्रम हमें करना पड़ेगा। और इसके बीच में प्रशासन यहाँ आया तो उल्टा सीधा सब बयान भी दियो। उल्टा सीधा में क्या बोली थी? उल्टा सीधा में यही बोली थी, हमारे हमारी भाभी पढ़ी लिखी नहीं है, वो भी उल्टा सीधा हमारे पड़ोसियों के बारे में बोली जी, जो कि हमारे पड़ोसी सब निहत्थ थी रईस आदमी है। हाँ, उन पे झूठा अबजस हाँ, लगा रहे हैं। झूठा अबजस लगाई। और जो कि छोटी मोटी झगड़ा तो भाई भाई फगे फगे में लेन देन में होता है, तो इसके लिए वो सिर्फ हर समय भिड़ाने वाला ही काम यहाँ किया है। वो भिड़ा के अपना काम बनाती थी, चूंकि ये अपने मुखारबिंद से हमें थाने के अंदर बताया, प्रशासन के साथ में बताया, हमारे गांव के परिजनों वहाँ थाने में खड़े थे, सब मैं बात कर रहा था, वो अपने मुख से सब कुछ कबूल कर लिया। मैं चाहती थी कि पहले इनको मार के मूड में पागल कर दूं, फिर बाद में मैं सोचा कि एकदम से इनको हटा दूं। क्या होना चाहिए इससे? होना चाहिए सर जी, हम यही चाहेंगे, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे परिवार को न्याय मिले। और उनके 3 बच्चे हैं, एक 7 साल का बच्चा है, एक 5 साल का बच्चा है, एक लड़की है 3 साल की, और हमारे भाई 55 साल के हो गए हैं, इस समय कमाने योग्य नहीं है। इन बच्चों का परवरिश कैसे होगा? इन बच्चों का आगे भविष्य क्या होगा? कौन देखेगा? बच्चों का परवरिश कौन करेगा? कौन देखभाल करेगा? हमारी भाभी खाट पे पड़ी हुई है। 3 बच्चों को दफन करने के बाद तो दिमागी हालात भी उनकी खराब हो। और हमारे भाई जिंदगी भर की फानी किए हैं, कहीं नौकरी नहीं किए हैं, कहीं चाकरी नहीं किए हैं, कुछ नहीं, जीवन भर की फानी का काम किए हैं, अपना खेती बाड़ी का। अब इस उम्र में कमाने लायक भी तो नहीं है वो, इस उम्र में कमाने योग्य नहीं है। देखिए उस महिला को दर्द नहीं आया और इस चाचा जी रो रहे हैं फुट पर इस परिवार की स्थिति को देख करके। तो हमारा निवेदन है कि जो बच्चे हैं और जो उनके माता पिता हैं, सरकार से मतलब निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग मिले, नहीं तो परिवार और टूट के और उसी समय पर जी वहाँ थाना सब निकले, शिवानी से मिलकर, तो उनके दादाजी आए थे अपने गाँव वाले को लेकर के। शिवानी के दादा? हाँ, शिवानी के दादाजी तो बता रहे हैं, वो हमारे पास गए, वहाँ थाने के अंदर ही थे, बता रहे हैं राजू। हम बोले क्या? बोलते हैं कि हमारे गांव वाले तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं बोला क्यों मिलना चाहते हैं? हम कोई सांसद विधायक कोई नामी आदमी तो है नहीं, हम जी हमसे क्यों मिलना चाहते हैं गांव वाले भाई? हाँ, तो कहें चलो जरा मिल लो। हमारे गांव वाले आए तो हम आए, तो हम हाथ जोड़ के उनके लोग सामने खड़े हुए, तो बता रहे हैं काफी है राजू। हम कहे हाँ, पर हमें क्या पता वो लोग के मन में क्या है, क्यों हमें पहचान कराए हैं वो लोग, किस लिए पहचान कराए हैं? इसका मतलब आपकी भी जान को खतरा है? किस लिए हमारा पहचान वो लोग कराए हैं, वो लोग तो वही बता सकते हैं, हमें इसके बारे में विशेष पता नहीं। पर हमें पहचान कराया गया, क्यों पहचान कराया गया? ऐसे मौके पे, ऐसे मौके। देखिए साफ अर्थ है कि जो पुलिस प्रशासन भी ध्यान दे कि ये जो इस केस में अगर रहेंगे तो उनका जो है छुटकारा या उन पर जो है हावी हो जाएगा ये घर परिवार। तो इसलिए जो है जो शिवानी है उनके घर वाले, नहीं तो क्या जरूरत थी, आपसे क्या मतलब था उनका? शिवानी भी बोली कि आप ही हमें यहाँ तक पहुँचाने वाले हैं, और हमारे ससुर जी इतने सक्षम ही नहीं थे, हम उनको मोल्ड करके सब रफा दफा कर देती। आप अपने परिजनों गांव वाले को लेके, यार दोस्त को लेके यहाँ तक हमें पहुँचा दिए आप। वो साफ शब्दों हमारे ऊपर क्लेम की कि आप ही ने सब किया। मैं बोला आप गलत की हो तो गलत है, आपने गलत किया है, गलत सजा भुगतो। मैं आपका सपोर्ट नहीं कर सकता, जरा से भी नहीं सपोर्ट कर सकता। अगर देखा जाए तो एक इंसानियत के तौर पर इस घर परिवार के साथ ये खड़े हैं और इनकी भी जान को खतरा है। जिस तरीके से इसी तरीके से छोटी बातें बहुत बड़ी बात हो जाती हैं, तो आपको भी डर महसूस अब हो रहा है? डर महसूस हो रहा है। पर कल मैं 5-6 लोग अपने गांव वाले से लेके एक एप्लीकेशन थाना में अपने मुगरा बास्तियापुर में दे के आए हैं। जी अपनी सुरक्षा के लिए। तो सर बोले कि मैं क्या करूं, आपको सुरक्षा लगाऊं, फोर्स लगाऊं? मैं बोला सर ऐसी बात नहीं, मैं ऐसा हमारे साथ हुआ, इसलिए मैं यहाँ एक छोटा सा एप्लीकेशन आपके यहाँ दे रहा हूँ। हमें कोई सुरक्षा नहीं चाहिए, क्योंकि आप लोग जानते रहे नहीं बताओगे कि हमें बताया नहीं।
हमें ऐसा कुछ नहीं चाहिए, पर आप लोग जानते रहें इसीलिए मैं सब कुछ आपको बता दे रहा हूँ। ऐसे मौके पर हमें पहचान क्यों कराया गया? अगर हम अपने भाई अपने परिवार का मैं सुरक्षा कर रहा हूँ तो कोई गलत तो कर नहीं रहा हूँ। नहीं इसमें कौन है इस समय? कोई नहीं है हमारे भाई परिवार में। हमारे भी 4 बच्चे छोटे छोटे हैं, मैं भी पैर से विकलांग हूँ, हमारे पैर में सब प्लेट पड़ा हुआ है। कितनी दुखद बात है कि ये भी जो है बेचारे विकलांग है दोनों और इस पैर में परिवार- हमारे सब प्लेट पड़ा हुआ है सर जी। और पूरा गांव हमारा जानता है, पूरा हमारे नाते रिश्तेदार जानते हैं हम गाड़ी चलाते थे, गाड़ी इसी पैर को जब सब गाड़ी खड़ी कर दिए, हम अपना दुकान डाल के यहाँ छोटा मोटा अपना कैसे गुजर कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि जब तक कुछ मामले का रफा दफा नहीं हो जाता, अपराधियों को सही सजा नहीं मिल जाती, इनको भी इन्होंने जो एप्लीकेशन दिया है तो थाने की भी जिम्मेदारी बनती है। और आप लोग यही कहते हो जब कोई घटना घट जाती तो आपने पहले बताया नहीं, और जब पहले लोग जाते हैं तो आप लोग इस तरीके से पेश आते हो कि व्यक्ति का दिल जो है टूट जाता है। तो इनकी भी सुरक्षा होना जरूरी है, उस घर परिवार को न्याय मिलना चाहिए। ये गांव के लोग हैं, जो घटना घटी है बहुत ही दुखद है। इस घर परिवार एक गरीबी से जूझता परिवार है। घर की स्थिति को देख करके आप लोग समझ सकते हैं